सो हे गाइस, दिस इज़ रवीता एंड आज की वीडियो का टॉपिक फिर से स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर है। पिछले कुछ दिनों से मुझे जो मेल्स आ रहे हैं एंड इस वक्त आप जो सिचुएशन में हैं एंड जिस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। देखिए गाइस, कुछ मेल से मैं किसी का नाम इधर नहीं लूँगी, लेकिन कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि जो स्पेसिफिक पर्सन है वो मना कर चुका है, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता, मैरिज करना नहीं चाहता। लेकिन मैंने फिर भी उसको बहुत समझाया एंड रिक्वेस्ट की, ये किया वो किया, लेकिन उसने मुझे फिर ब्लॉक कर दिया। तो अब मैं क्या करूँ? ये तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि किसी के पीछे भागिए मत, ठीक है ना। ये तो मैंने हमेशा किया है, लेकिन आप क्या है इस वक्त बहुत पैनिक हो जा रहे हो एंड जो सिचुएशन है इस वक्त आपकी, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अब आपको इस वक्त क्या करना होगा? जस्ट लेट देम गो एंड सेट देम फ्री, ठीक है। देखिए गाइस, जब कोई इंसान आपके साथ खुश नहीं है, आपके साथ रहना नहीं चाहता है, या उसकी कुछ अलग डिज़ायर है, कुछ अलग ड्रीम्स हैं, एंड आप उसको फोर्स कर रहे हो, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, इमोशनल प्रेशर कर रहे हो, तो क्या रिएक्शन होगा उसका? अगर उसने आपको बहुत बार ये समझाया है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहता या चाहती, वो खुश नहीं है, लेकिन आप उसको जितना ही वो आपको समझा रहा है, आप उतना ही उसको समझा रहे हो, यानी उसके ऊपर प्रेशर कर रहे हो, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो आपको और ज़्यादा पुश करेगा ना, आपको मतलब आपको दूर करेगा ना, बिकॉज कोई भी इंसान चिढ़ जाएगा, है ना। अगर सिंपल मैं बोलूँ, कोई भी इंसान इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी लाइफ है एंड सबके अपने खुद के डिज़ायर हैं, अपनी ड्रीम है, एंड सबको हक है, सबकी फ्री विल है कि वो अपनी खुशी के लिए जो डिसीजन ले वो लें, ठीक है ना। तो जब आप किसी को इस तरह से प्रेशराइज करते हो ना, तो वो चीज़ ऑपोजिट ही होगी। अब आप उस पर्सन के प्लेस पर खुद को रखिए, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपका एक ड्रीम है, आपका एक लाइफ में विजन है, लेकिन एक इंसान जो आपको बार बार कह रहा है कि तुम मेरी लाइफ में आओ, मेरी गर्लफ्रेंड बनो, आप मुझसे शादी करो, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते ऐसा, आपको उस इंसान में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसको पसंद नहीं करते, आप उसको उस तरह से कभी देखते नहीं, आप नहीं चाहते उसके साथ रहना, फिर भी वो इंसान आपको फोर्स कर रहा है बार बार, आपका क्या रिएक्शन होगा? आप उस इंसान को मतलब जितना पॉसिबल उतना अपने आप से दूर करने की कोशिश करेंगे, राइट? ये चीज़ मत करिए गाइस। किसी के पीछे भागना, किसी भी पर्सन को फोर्स करना, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, काम करता है, बहुत सारी टेक्निक्स बनी है, वीडियोस बने हैं, मैंने भी बनाया है कि भी स्पेसिफिक पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करें, लेकिन किसी भी पर्सन के विल के अगेंस्ट हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक भी रहना पड़ता है ना गाइस। ऐसा तो नहीं ना कि हम सब कुछ कंट्रोल करें, सब कुछ। यही प्रॉब्लम है हमारी कि हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लें, ठीक है, जबकि हमको ये यूनिवर्स पे छोड़ना चाहिए कि यूनिवर्स सब कुछ कंट्रोल करे, ठीक है। और मैं आपको कभी मिसगाइड नहीं करूँगी गाइस, कभी भी नहीं, ठीक है। तो आप जिस तरह से मुझे मेल्स कर रहे हो, आप यही सुनना चाहते हो वैसे तो रियल में, कि मैं आपको ये कहूँ कि ठीक है वो पर्सन आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे एंड ये टेक्निक आप इम्प्लीमेंट करो। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगी गाइस, देखिए हम एक इंसान है नॉर्मल, ठीक है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है, आप भी नॉर्मल, आपके जैसे ही हूँ मैं, ठीक है, कोई मुझ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल, एकदम ऑर्डिनरी हूँ, ठीक है। अब हम 100% तो ये नहीं कह सकते ना कि जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपके लिए 100% राइट है, या यूनिवर्स ने आपको उसके लिए बनाया ही है। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ या कोई इंसान हमको बहुत पसंद होता है, हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करें, बट कभी कभी जो हमको अच्छा लगता है वो हमारे लिए सही नहीं होता, राइट? होता है ना। तो हम जब इतना स्पेसिफिक, इतना ज़िद पकड़ के जब हम बैठ जाते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट एकदम अपोजिट आएगा, और प्लस वो हमें ही हार्म करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस, किसी के
उस पर्सन को इतना आप इरिटेट मत कीजिए कि उतना उसको इतना प्रेशराइज मत कीजिए। आप जो कर रहे हो ना, मैं आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से आप उनको फोर्स मत कीजिए और इतना मतलब स्टिक मत होइए, ठीक है, उस पर्सन में। अब दूसरी चीज़, अब वो पर्सन उसका मैं ये नहीं कह रही कि वो पर्सन अब आप मैनिफेस्ट नहीं ही कर पाएंगे, लेकिन इस वक्त जो आप कर रहे हो ना, ये जो भी कि फोर्स करना, प्रेशराइज करना, उसको इमोशनली इस तरह से बातें करना, उनको फोर्स करना, उनको सुनाना, ये सब आप उस फ्रीक्वेंसी में है ही नहीं कि आप उस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएँ, उसको कि आप किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त आप इतनी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हो, आप एक लैक फील कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी ही गलत है, आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आप इतना नीडीनेस जो आपके अंदर है उसको आप थोड़ा रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है ना। वो पर्सन अगर होगा आपके लिए सही होगा, वो ही होगा, वो आएगा, बिल्कुल आएगा। एंड मैंने तो कितने सारे एक्सपीरियंस देखे हैं एंड कुछ लोगों की सुनने भी हैं कि जब वो लोग रियल में ऐसा होता है ना कि एक टाइम आता है तब बोलते हैं कि बस अभी बहुत हो गया, अब मैं अपने आप की लाइफ में फोकस करूँगी, अब मुझे ये करना है, मैं ये वो करूँगा, राइट। एंड जब आप रियल वे में जब मूव ऑन करते हो ना एंड अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हो, अपनी लाइफ में कहीं कुछ आगे बढ़ते हो, तब रियल में आपने मूव ऑन कर लिया होता है एंड तब आउट ऑफ द ब्लू वही पर्सन आपके लाइफ में वापस आता है एंड वो चाहता है कि वो एंड आप एक हो, लेकिन आप उस वक्त उस लेवल में पहुंच गए होते हो कि अब आप खुद ही नहीं चाहोगे कि आप इस पर्सन के साथ रहें, क्योंकि आप जब अपनी लाइफ में फोकस करते हो, जब आप अपने बारे में सोचते हो, अपने लिए कुछ अच्छा करते हो लाइफ में, तब धीरे धीरे आप इतने आगे बढ़ते हो और आपकी लाइफ में इतने अच्छे इंसान की एंट्री, आई मीन अच्छा इंसान आपको मिलता है, आपके सारे रिलेशनशिप हर एक के साथ अच्छे होते हैं एंड सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट करते हो, अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। जब आप मुड़ के देखते हो ना तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये तो मेरे फेवर में ही हुआ था, ये तो मैं ही थी या मैं ही था कि जो इतना फोर्स कर रहा था, इस जोन में रहता था उस पर्सन के लिए, वरना मेरी लाइफ तो मज़ेदार थी। यूनिवर्स ने क्या सेट किया था मेरी लाइफ को, अगर मैं और भी जल्दी इस जो मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड था इसमें से और जल्दी मैं मूव ऑन करती तो यार ये और जल्दी मुझे मिल जाता, क्योंकि लाइफ में इतनी अच्छी मैनिफेस्टेशन हुई लोगों की, जब लोगों ने रियल में मूव ऑन किया है तो उन्होंने बहुत ही अच्छा राइट पर्सन उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। एंड ये भी पॉसिबिलिटी तो है ही कि क्या पता कि यूनिवर्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छे इंसान को रखा है एंड यूनिवर्स चाहती है कि आप उस इंसान से मिलें, लेकिन कब, जब आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे, यूनिवर्स को अलाउ करेंगे और एक रॉन्ग पर्सन से जब आप अपना फोकस हटाएंगे, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक पर्सन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब थोड़ा उसकी भी उसकी भी इच्छा, उसकी भी विशेस, उसके ड्रीम्स, वो सब मायने रखते हैं, ठीक है। कोई पर्सन के इस तरह से अगर वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो भी गया, मानिए कि चलो उसकी खुशी नहीं, लेकिन जैसे तैसे आपको उसने मना लिया, सॉरी आपने उसको मना लिया एंड वो मान भी गए, लेकिन फिर भी क्या वो जो आप रियल में चाहते हैं एक रिलेशनशिप, क्या वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे? क्योंकि एट दी एंड आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या सोचा है कि इसी पर्सन के साथ मुझे मैनिफेस्ट करना है, लेकिन मेन डिज़ायर क्या है? रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन ये इसीलिए काम नहीं करती क्योंकि कभी कभी दो लोग बहुत ही अपोजिट होते हैं, प्लस एक इंसान की बिल्कुल ही ये विलिंगनेस या ऐसी कुछ डिज़ायर है ही नहीं आपके लिए, एंड आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो और पीछे भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो और पीछे भाग रहा है। तो इसीलिए कंक्लूजन यही है, वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, कंक्लूजन यही है गाइस कि प्लीज़ किसी को भी फोर्स मत कीजिए, किसी को भी नहीं, और ना ही अपने आप को फोर्स कीजिए। थोड़ा अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ है, हमारी लाइफ में कितने सारे डिज़ायर्स होते हैं, लेकिन सारे डिज़ायर्स एक तरफ, ये स्पेसिफिक पर्सन एक तरफ, लेकिन हमारी लाइफ का जो इम्पोर्टेंस होता है हम अपने आप को भूल के
अपनी लाइफ के डिज़ायर्स को सब कुछ भूल के सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन के पीछे भागते हैं, और शायद वो हमारे लिए सही भी नहीं है स्टिल। तो एक ही काम करना है आपको, फोर्स मत कीजिए किसी को, और इतना मत कीजिए आप इमोशनली किसी को टॉर्चर प्रेशर मत कीजिए, सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए, ठीक है ना। एंड कुछ एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस है, मैं खुद का भी एक एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ मेरे अपकमिंग वीडियो में। तो मैं जो कह रही हूँ प्लीज़ वो आप फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा, आपको रिज़ल्ट मिलेगा अच्छा। एंड इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे कि शायद यही पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन आपको कौन सा एक्शन लेना है? मूव ऑन कीजिए, ठीक है। लेट देम गो, सेट देम फ्री, सेट योर सेल्फ फ्री, ठीक है। तो ये कीजिए गाइस प्लीज़। एंड आई होप कि मुझे अब ऐसे मेल्स आए कि हमने मूव ऑन किया, या हमने लेट इट को रियल वे में किया, एंड हमने एक बेटर इंसान अट्रैक्ट किया, या हमारा स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट किया। सो हर पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहिए गाइस, सब कुछ अच्छा होगा। यूनिवर्स कभी आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करती और ना ही करेगी, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा आपके फेवर में ही काम करती है, लेकिन जब आप उसको अलाउ करेंगे तब, एंड आप उस अलाइनमेंट के साथ अपने आप को सेट करेंगे तब, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए अच्छे दिमाग से कि जो मैंने कहा है वो सच में आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस वक्त इस तरह से कर रहे हैं तो प्लीज़ चेंज योर एक्शंस, ओके। सो फिलहाल इतना ही था आज के वीडियो में, एंड अपकमिंग वीडियो के लिए कनेक्टेड रहेगा। एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।